क्वेश्चन नंबर 3.5 इरोडो। क्वेश्चन नंबर 3.5 हमको क्या कह रहा है? ए थिन रिंग ऑफ रेडियस आर। हमें एक थिन रिंग लेनी है ऑफ रेडियस आर और जिस पे चार्ज क्यू हो। अब हमको ये दिखाना है कि अगर इसी के सेंटर पे हम एक क्यू नॉट रख दें तो इस वायर में, एक सेकंड बेटा पढ़ लेते हैं, व्हाट विल बी द इंक्रीमेंट ऑफ द फोर्स। मतलब अगर इस वायर में टेंशन टी थी, इस क्यू नॉट रख देने पे सेंटर पे ये टेंशन कितनी बढ़ जाएगी, टी प्लस डेल्टा टी। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये कह रही है, एक चार्ज रिंग है, उसके सेंटर पे क्यू नॉट रख देने से इस चार्ज रिंग में टेंशन कितना बढ़ जाएगा, यानी हमें डेल्टा टी निकालना है। दैट इज आवर टारगेट। अब इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं बेटा, कलर चेंज करते हैं, थोड़ा ब्लैक लाते हैं। अब पहले तुमको ये समझना पड़ेगा कि जैसे हम कोई चार्ज रिंग बना रहे हैं तो बेटा कहीं ना कहीं फील करो, जो चीज़ अब तुम फील करते हो वो चीज़ थोड़ा सा आ जाती है, अपने आप लैंग्वेज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, मैथमेटिकली भी दिखने लगती है। जैसे मैं इतना चार्ज ले रहा हूँ, मैं चाहता हूँ बस आप इमेजिन करो, अगर हम इसको एक चार्ज रिंग माने तो आपको ये इमेजिन होना चाहिए कि इतना सेक्शन इस सेक्शन को ऐसे ढकेलेगा। और आप वैसे भी फील कर सकते हो कि एवरीबॉडी इज प्लस चार्ज, तो दे विल ऑल रिपेल ईच अदर और चाहेंगे कि रिंग का रेडियस बढ़ता रहे। अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो ये इस सेक्शन की वजह से होगी, ए बी का ये वाले पोर्शन की वजह से, और ये इस पोर्शन को ऐसे आगे ढकेलेगी। तो ये रुकेगा क्यों? अगर इस पे फोर्स इधर लग रहा है फिर भी रिंग रेस्ट में रहती है, क्योंकि अगर मैं देखूं कोई पर्टिकुलरली बहुत छोटे सेक्शन को, थीटा मैंने छोटा लिया है, तो जितना एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस पे इधर लगेगा उतना ही ये हमने सर्कुलर मोशन में भी डिराइव किए हैं। अगर हम टी टी ले लें तो अंदर की तरफ जो फोर्स आएगा बेटा, टी साइन थीटा, वो हमारा एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बराबर होगा यहाँ पे। नाउ हमें क्या करना है, हमें इसी लॉजिक को यूज करना है। हम क्या देख रहे हैं कि अब हमने क्यू नॉट रख दिया तो ये टेंशन बढ़ जाएगा, तो हम सीधे लिख देंगे क्यू नॉट की आने की वजह से टी प्लस डेल्टा टी हो गया। और जैसे ही क्यू नॉट यहाँ आ जाता तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बढ़ जाता है। देखो अगर इसका चार्ज डी क्यू था तो इतनी की वजह से जो फोर्स लग रहा था वो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक था। अब इस क्यू नॉट की वजह से एक नया फोर्स आ जाएगा, दैट विल बी, बेटा देखो इस क्यू नॉट से इस पे डायरेक्टली कूलम्ब्स लॉ लगा दो, के क्यू नॉट डी क्यू बाई आर स्क्वायर, और ये इस फोर्स से कैंसिल हो जाएगा, टी प्लस डेल्टा टी साइन थीटा से। साइन थीटा विल बी इक्वल टू पुराना वाला एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस ये वाला के क्यू नॉट डी क्यू बाई आर स्क्वायर। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना होता है। अब ये हमारा बन जाएगा, देखो मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन थीटा को थीटा मान लो, नेक्स्ट पन्ने पे करते हैं बेटा, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा काफ़ी लिख दिया है हम लोगों ने। अब तक हमें इक्वेशन क्या मिल गई है, टी प्लस डेल्टा टी साइन थीटा लगभग थीटा ले लेते हैं, इक्वल टू पुराना वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस क्या था हमारा, हाँ के क्यू नॉट डी क्यू बाई आर स्क्वायर। अब मेरा टी थीटा एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक था तो कट जाएगा और हमें मिलेगा डेल्टा टी इंटू थीटा इक्वल टू के क्यू नॉट टी क्यू बाई आर स्क्वायर। अब हमको फाइनली डेल्टा टी का आंसर लिखना है, तो डेल्टा टी हमारा आ गया के क्यू नॉट डी क्यू बाई आर स्क्वायर, और डेल्टा
या थीटा नीचे आ गया। अब ध्यान से देखते हैं क्या हम इसे रीअरेंज करके कैसा लिख सकते हैं। आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे भी छोड़ दो आंसर सही है, और आपका मन कर रहा है तो रीअरेंज करके लिख दो। ये हमने थीटा लिया है बेटा। अगर ये हमने थीटा लिया है और ये चार्ज डी क्यू लिया है, तो बेटा देखो हमें क्या दिया था, पूरी रिंग का चार्ज कितना दिया था, क्यू। क्यू चार्ज है 2πr रेडियस पे, ठीक है। क्यू चार्ज हमारे पूरे रेडियस मतलब सॉरी पूरे सर्कम्फरेंस पे है, तो मेरा वन चार्ज कितने पे हो जाएगा, 2πr/क्यू पे, ठीक है। बेटा मैं सिर्फ एलिमेंट्री मेथड यूज कर रहा हूँ, सिंपल वाला कंपैरिजन वाला। वन चार्ज 1 कूलम चार्ज इतने पे आ जाएगा। अगर मैं यही टर्म एंगल की बात करूं तो मैं बोलूंगा 2π रेडियंस पे क्यू चार्ज है, तो 1 रेडियन पे कितना चार्ज होगा, Q/2π। तो बेटा देखो 2π रेडियंस पे टोटल चार्ज था Q, तो 1 पे आया Q/2π, तो थीटा पे कितना चार्ज आ जाएगा, सिंपली Q थीटा इंटू 2π। यानी अगर हम चाहें तो हमारा जो DQ है, DQ को इतना हम फिट कर सकते हैं। DQ का चार्ज कितना आ जाएगा, दिस मच बेटा। our DQ will be Q θ/2π। अगर हम इसमें वैल्यू पुटिंग करें तो हमको आंसर हमारा पीछे से मैच करता हुआ रोडोफ के आंसर की से मैच करता हुआ मिल जाएगा। के बेटा रह जाएगा, के इज 1/4π0, और आपका के क्यू नॉट रह गया, 2π भी रह जाएगा, और के रह गया है, थीटा को ही हमने पुट किया था हमारा, मतलब सॉरी थीटा तो हमारा हम देख पा रहे हैं, ये हमारा dq/थीटा सिंपली देखो हमारा यहाँ से हम देख पाए तो dq/थीटा q/2π आ रहा था, वही dq/थीटा। अच्छा यहाँ आर स्क्वायर भी है तो आर स्क्वायर भी लिख देंगे, dq/थीटा सिंपली आ गया था हमारा q/2π, तो वो टर्म हमारे पास आ गया, बाकी वही रहा। dq/थीटा की जगह हमने इतना लिख दिया, बाकी k q0/r² था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा।